आप सबका फिर से स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। ऐसी शख्सियत दुनिया में परसेंटेजों में नहीं होती है, सिर्फ गिनतियों में होती है। कोई इंसान इतने नीचे से इतना ऊपर तक कैसे पहुंच सकता है। जब मैं इनके बारे में पढ़ने लगा, मैं इनके बारे में सर्च करने लगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इंसान इतने तबके हुए वर्ग से आके इतने ऊपर तक कैसे पहुंच सकता है। बात है सन 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया था। इनको रत्नागिरी छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ गया, जहां पे इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे पढ़ना है। तो उनके उस टाइम पिछड़े जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इनके पिताजी ने इनको जिनकी जिद के कारण कई कहां जुगाड़ करके इनको किसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया। लेकिन वहां पे स्कूल के मास्टर जी ने इनको क्लास में नहीं घुसने दिया, कहा तो गेट के बाहर बैठ के ही पढ़ेगा। बताइए, इतनी छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ने की इच्छा है, उसको क्लास में एक साथ नहीं बैठने दिया, उसको गेट के बाहर बिठाया रखा, जिससे तू गेट के बाहर बैठ के ही पढ़ेगा। और ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बाद मास्टर जी ने पूछा कि इस ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल लिखा, आओ इस ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करके दिखाओ। जैसे वो बच्चा ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व कर रहा है ना, पूरी क्लास के बच्चे हंगामा कर रहे हैं, मास्टर जी तुझे पता नहीं है नीचे जात का, ये क्या कर रहे हो। और इतना ही नहीं, ये कह के सब बच्चे भाग आए और अपना टिफिन उठाने लग गए। टिफिन उठाने का मतलब ये था कि उनको ये था कि उसकी परछाई उस टिफिन पे, लंच बॉक्स पे पड़ जाएगी तो खाना अशुद्ध हो जाएगा। इतना मतलब अत्याचार, इतना उस टाइम नीचे जाति का ऊपर इतना अत्याचार होता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना पढ़ने पे ध्यान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जब आगे पढ़ते पढ़ते अपने पिताजी को इतना रिक्वेस्ट किया, तो उनके पिताजी वहां पे एक राजा थे, उन राजा के पास गए और वहां पे जाके इनको उन राजा ने मैंने स्कॉलरशिप दी, क्योंकि पढ़ने में काफी तेज थे। तो राजा की स्कॉलरशिप के चक्कर में उसे बाहर पढ़ने के लिए दिया गया। और इतना ही नहीं, एक कुएं के पास ही पानी पीने जाते हैं ना, तो वहां पे इनकी बहुत मार लगाई कि ये तुम कुएं का पानी नहीं पी सकते हो, ये कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा। एक बात बताओ कि बच्चे का कुएं से पानी पीने पे वो कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन वहां पे इतना पिछड़ी जाती है उस टाइम पे, ये बात आज की नहीं है, बात है 120 साल के करीब पहले की, 1891 की। उस टाइम मतलब छूत अछूत जाति, नीची जाति, ऊंची जाति, इतना भेदभाव था कि कोई बच्चा कुएं का पानी पी लेगा तो उसको बहुत मार पड़ी। इतना ही नहीं, एक टाइम वो बाहर जा पढ़ने के लिए जब किसी रिक्शे में बैठ के जा रहे थे, तो रिक्शे वाले ने जब उसको पता लगा थोड़ी देर बाद जाके कि नीची जाति का, तो उसको रिक्शे तो उतार दिया और क्या कहा कि मैं तुझसे डबल किराया लूंगा और रिक्शा भी तू ही चलाएगा। इतना परेशान होने के बाद भी वो बच्चा हार नहीं माना। हमारी जिंदगी में क्या होता है, कोई छोटी सी परेशानी होती है, हम थका के बैठ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वो हार नहीं माने, उन्होंने अंदर संकल्प लिया और वो आगे पढ़ने के लिए चले गए। उस जमाने में उन्होंने इंग्लिश मीडियम से अपना इंटर पास किया, 12वीं पास किया। और इतना ही नहीं, फिर मुंबई आके उन्होंने अपनी बीए पास करी और उन्होंने क्या बोला, तुम मुझे यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं बाहर जाके पढ़ूंगा। तो जो राजा थे जो उनको स्कॉलरशिप में मदद कर रहे थे, उन्होंने उसको बाहर भेजा। वो न्यूयॉर्क में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जाके उन्होंने एमए करी, एमएससी करी, और वहीं पे जाके वहां भी नहीं, उसके बाद भी वो आगे हायर इंस्टीट्यूट भी जाके वहां से उन्होंने पीएचडी करी, डॉक्टरेट करी, लॉ करी। बात आप समझ रहे, उस जब आज के टाइम पे लोग इतना नहीं पढ़ पाते, इतनी डिग्रियां नहीं ले पाते, ये उस टाइम पे जहां पे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जहां पे उनको साथ में खाना खाने का अधिकार नहीं था, उनकी परछाई तक को छूत माना जाता था। ये बताइए, छोटा सा बच्चा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, वो वहां पे ऐसा माहौल था, परछाई तो छोड़ो, उनकी बातों से अगर किसी ने आवाज सुन ली तो वो अछूत मान लेता था। उनका कोई पानी पी ले वो अछूत मान लेता था, उनको कोई देख ले वो अछूत मान लेता। ऐसे भयंकर मतलब माहौल से निकल के वो इतनी हाई स्टडी कर पाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी ऐसी 2 किताबें लिखी उन्होंने अपने लाइफ में, जिसके ऊपर आरबीआई की स्थापना हुई। बात आप समझ रहे हैं। मैं एक और चीज बताता हूं आपको। जैसे जैसे इन्होंने क्या करा, हाई स्टडी तो कर ली, लेकिन इनका जो देश प्रेम था, जिन राजा ने इनको मदद करी थी, ये लौट के उसी राजा के पास आए। उन्होंने क्या बोला कि आपने मुझे इतना कुछ किया है, मैं आपके लिए ही कुछ करना चाहता हूं। तो उस राजा ने अपने ही नौकरी पर रख लिया और अच्छी ऊंची पोस्ट पर रखा। लेकिन इनकी परेशानी वहां पर तो खत्म नहीं हुई। वहां पे जो चपरासी था, जो कहता था ऊंची जात का हूं, वहां पे फाइल फेंक कर देता था इनको। और क्या कहता था, ऊंची पोस्ट पे आके तो क्या हो गया, तू है नीची जाति का, तू इसी तरह से काम करेगा। और बताया चपरासी उनको ऐसे फाइल फेंक के देता था और वो काम करते थे। और आज भी उनको वहां पे कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन सब ने उन्होंने मन में ठान ली कि मुझे अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन में भाग लिया और वहां पे उन्होंने क्या किया कि हमारी जाति है जो, इसके खिलाफ हम अलग से, मतलब कि अलग से वोटिंग होगी। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने साफ मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये अंग्रेज चाहते क्या है कि वो जातिवाद में लड़ा के कई टुकड़े टुकड़े देश के कर दें। तो इसके लिए गांधी जी ने मना कर दिया कि जाति के आधार पर इलेक्शन नहीं होगा। और रामजी अम्बेडकर उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर होगा, तो इसलिए ये वापिस आ गए और वहां पे गांधी जी ने आंसर पे बैठ गए कि जाति के आधार पर इलेक्शन नहीं होगा। अब अम्बेडकर जी क्या सोचने लगे, अगर मैं एक तरफ देखता हूँ किसी अपनी जाति के ऊपर जाऊं, दूसरी तरफ पूरा देश है, तो इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने बोला था कि आप रिजर्वेशन लेना, रिजर्वेशन ले लो, लेकिन जाति के आधार पर इलेक्शन नहीं होगा।
तो इन्होंने देश को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के पास दोबारा गए और वहां पे पूना पैक्ट साइन कराया और इन्होंने कम से कम आरक्षण तो अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसमें वो तबके हुए वर्ग को ताकि ऊपर ला सके, जिस चक्कर में उन्होंने आरक्षण को अपने मतलब कंट्रोल में लिया है। अब बात है जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जब अपनी कैबिनेट की लिस्ट बनाई थी और गांधी जी को देने गए, तो गांधी ने सबसे पहले देखा कि इसमें अम्बेडकर जी कहाँ हैं। तो उन्होंने क्या कहा, नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये देश की कैबिनेट है, इसमें तुम अम्बेडकर जी को लाओ। तो उसमें अम्बेडकर जी आए और उनको कानून मंत्री बनाया गया उस टाइम पे। और इतना ही नहीं, सिर्फ कानून मंत्री नहीं बनाया गया, उनको साथ साथ संविधान के गठन का चेयरमैन भी बनाया गया। जो संविधान बन रहा था उस टाइम पे, उनका चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को बनाया गया। बात तो समझ रहे हैं, तब के वो वर्ग का बंदा आके वो एक संविधान का रचयिता बन गया, जिसको आज पूरा देश, संविधान के ऊपर पूरा देश चल रहा है। आप खुद सोच के देखिए, जिसके ऊपर मतलब परछाई तक से उसकी नफरत होती थी, उसको कुछ बोल दे उस चीज से लोगों को नफरत होती थी, आज उसके कंट्रोल में पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये डर संकल्प है। उन्होंने एजुकेशन को इतना सीरियस लिया और एजुकेशन से ही वो अपने तो आगे निकल पाए, और उनकी बात को काट नहीं सकता था, चाहे वो पक्ष का बंदा हो या विपक्ष का बंदा हो। कि उनको पता था कि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत ज्यादा ज्ञानी है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट से। ये बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, किसी से लड़ना नहीं था, किसी को झगड़ने था, एकदम अहिंसा के पुजारी थे। ये बौद्ध धर्म के आगे अग्रसर हुए, आगे जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। एकदम सहनशीलता, इन्होंने जितना भी कार्यकाल किया, कभी भी इन्होंने मतलब लड़ाई तो करी नहीं किसी से। और इतना ही नहीं है, संविधान के अंदर इन्होंने कई सारे मतलब संशोधन भी किए, जिसमें से कानून बिल लेके आए, हिंदू कानून बिल, और महिलाओं के लिए अलग से काम किए इन्होंने। और इतना ही नहीं, उस टाइम की महिलाओं को जो पूरा साड़ी ऊपर तक पहनने का अधिकार, नीचे तक पहनने का अधिकार नहीं था, घुटनों से ऊपर तक साड़ी होती थी, इन्होंने उनको पूरी नीचे तक साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। ये था हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। हम सबको इससे क्या सीख मिलती है कि ऊपर मतलब लाइफ में कुछ करने के लिए सबसे पहले हमारा को एजुकेशन सबसे पहले जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर किसके बलबूते पर ऊपर गए? एजुकेशन के मामले में। आजकल के नेता क्या है, वो कहते हैं दलित दलित दलित, लेकिन वो लड़ने की राजनीति करते हैं। कभी भी भीमराव अम्बेडकर ने लड़ने की राजनीति नहीं करी, उन्होंने आगे बढ़ने की राजनीति करी। ऐसे लीडर वो सत्ता के पक्ष में नहीं होते, वो सत्ता की कुर्सी को उनको कोई लगाव नहीं होता, उनको होता है कि देश के लिए क्या हितकारी हो सकता है, जिसके चक्कर में उन्होंने कई सारे काम किए। आप खुद देखिए ना, उन्होंने 2 ऐसी किताबें लिखी जिसके ऊपर आरबीआई का गठन हो गया। आरबीआई आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज है? इन्होंने इनकी किताब के ऊपर आरबीआई बना हुआ है। इनको इतना वैल्यू देगा कि इनको संविधान का मतलब संविधान लिखने के लिए इनको साइन किया गया, चेयरमैन बनाया गया। बात हिला देगी आपको, कभी आप इनके बारे में डीपली सोचिएगा। और आज हमारे देश में सबको सिर्फ होता है ना कि हम दलित, हमारे बाबा राम अम्बेडकर, बस कोई भी आजादी का टाइम है तो उनकी पूजा अर्चना करने लगे। ऐसा नहीं है, उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, तब जाके देश ग्रो करेगा। ये नहीं कि उनको माला चढ़ा दिया जाके उनकी जयंती के दिन तो देश ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। आज जितने भी दलित लीडर बन रहे हैं ना, आप उनसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ 4 चीजें पूछ लीजिए, कोई बता देगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ इनको वो चीजें पता है। आजकल का दलित क्या करता है? लड़ो। रामजी अम्बेडकर क्या बोलते थे कि पढ़ो और आगे बढ़ो। आप अपने इस पूरे वीडियो से क्या सीखते हैं कि एजुकेशन इज द टूल ऑफ सक्सेस। मेरा चैनल एजुकेशन के ऊपर, आपको पता है, आप मेरे वीडियो पे आते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट का बात नहीं करता हूँ, सिर्फ एजुकेशन की बात करता हूँ, जिससे आप काफी कुछ चीज सीख सकें। तो जितना हो सके ना इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि हर किसी को पता लग सके कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर कौन सी शख्सियत थे, उनकी कितनी वैल्यू थी और वो देश के लिए क्या क्या करके गए हैं। वो छोटे से तबके से आके इतनी ऊपर तक पहुंच चुके, जिससे पूरा देश चल रहा है, जिसको हम संविधान कहते हैं, जो पूरे देश को चला रहा है। उसका रचयिता कौन? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो आपका बस एक ही काम, मेरा काम है कि आपको नॉलेजफुल वीडियो ला के देता रहूं, और आपका काम है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जितना हो सके वीडियो को फैलाते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।